हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में, इस वीडियो अपन जो अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें अपन ने इलस्ट्रेशन फुल तक कंप्लीट कर लिया था। इस वाले वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। पहले क्या करेंगे, अपन 2 मिनट में क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, फिर समझते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से अपन रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। आराम आराम से करेंगे यहाँ पर अपन क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है कि अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड दो कंपनीज हैं, वो सिमिलर है लेकिन उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो उनका मतलब इक्विटी हो गया और डेब्ट हो गया, उनका रेशियो अलग अलग है, बाकी वैल्यू तो उनकी सेम है। ठीक है, और क्या चीजें सेम रहेंगी? देखो, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अलग हो गया तो एक बात तो नॉर्मल से अपना के भी अलग होगा यहाँ पे, और हो सकता है मतलब वो कह सकता है होगा ही कि अपनी इक्विटी भी यहाँ पे अलग रहेगी। सर अपना क्या सेम और रहने वाला है यहाँ पे, ईडीआईटी अपना यहाँ पे सेम रहने वाला है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेब्ट एंड 50% इक्विटी, वेयर एज बीटा लिमिटेड हैज 20% डेब्ट एंड 80% इक्विटी। क्या कह रहे हैं? अल्फा लिमिटेड के पास जो 50% डेब्ट है और 50% इक्विटी है, और जो अपने बीटा लिमिटेड है उसके पास क्या है, 20% यहाँ पे डेब्ट है और 80% यहाँ पे इक्विटी है। आगे इन्होंने बता के भी रखा है कि ऑल परसेंटेज आर इन दी मार्केट वैल्यू टर्म, मतलब मार्केट वैल्यू टर्म में है। दी बोरिंग रेट फॉर बोथ दी कंपनीज इज 8% इन अ नो टैक्स वर्ल्ड एंड कैपिटल मार्केट आर अज्यूम टू बी परफेक्ट। अपन को यहाँ पे मतलब इन्होंने बताया कि बोरिंग रेट मतलब जो भी अपन डेप्थ में परसेंटेज अप्लाई करेंगे वो सेम रहने वाला है, जो कि 8% है, दोनों में सेम रहेगा। और यहाँ पे अपन को एज्यूम करना है कोई भी यहाँ पे टैक्स अपना नहीं लग रहा है। आगे इन्होंने 2 पॉइंट दे के रखे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब ए पॉइंट में भी इन्होंने दो पॉइंट दे के रखे हैं। ठीक है, तो एक का फर्स्ट वाला पॉइंट बोलता है, इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, डिटरमाइन योर रिटर्न if the company has net operating income rupees 3,60,000 and the overall capitalization rate of the company की वो इज 18%। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने अल्फा लिमिटेड में 2% शेयर होल्ड करके रखा है तो अपन को बताना पड़ेगा कि अपना उसमें से कितना रिटर्न बन रहा है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब अगर बोले तो जो इसकी ईवीआईटी है वो अपन को देख रखे 3,60,000 है, और जो उनका क्यू है मतलब कैपिटलाइजेशन रेट वो अपन को 80% यहाँ पे देख मतलब 18% देख रखा है। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो क्या है इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी? ये मतलब डायरेक्ट के की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन को के निकालना है। आगे बी पॉइंट, बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड। देखो उन्होंने बता भी दिया कि बीटा लिमिटेड के यहाँ पे सेट नेट ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब ईबीआईटी सेम है। फर्स्ट पॉइंट बोला है कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड। सेकंड पॉइंट बोला है एनालाइज व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड। बोल रहे हैं कि अपन को बीटा लिमिटेड का भी यहाँ पे इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न मतलब के कैलकुलेट करना और बताना है कि मतलब अल्फा लिमिटेड से डिफर क्यों करता है। ठीक है, तो इतना ही अपना क्वेश्चन है। अपन एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया, कुछ नहीं बोला इन्होंने, बस इन्होंने बता के रखा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है, और अपन को ईबीआईटी दे के रखा है, क्यू दे के रखा है, तो उससे अपना वैल्यू फर्म निकल जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, दोनों को उनके मतलब जो भी परसेंटेज दिख रहा है उसमें अपन बांट लेंगे और उनका अपन के ई और क्यू निकाल लेंगे, और जो रिटर्न बोला है वो निकाल लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करें अपना यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका अपन परसेंटेज लिख लेते हैं कितना है। देखिए ये अपनी है अल्फा लिमिटेड है, ये अपनी बीटा लिमिटेड है। इसमें ये हो गया अपना इक्विटी, ये हो गया अपना डेप्ट। ठीक है, डेप्ट कितना है, 8% है, तो 50-50% है। अल्फा लिमिटेड में तो 50-50% है, और बीटा लिमिटेड है, बीटा लिमिटेड में 80% इक्विटी है और 20% डेप्ट। ठीक है, इन्होंने यही बोला था कि 20% अपना यहाँ पे डेप्ट है। ठीक है, तो अपन को इस रेशियो में अपन को निकालना है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि अपन क्या करते हैं, वैल्यू फर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे अपन इनको इस रेशियो में बांट पाए, अपन को पता चल जाए कितनी वैल्यू है फर्म की। सबसे पहले एक पॉइंट में चलते हैं अपन, तो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन क्यू। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, वीएफ मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड। तो
यहाँ पे ईवीआईटी अपना कितना है, ईवीआईटी अपन को देखे रखा था, कितना देखे रखा था, 3,60,000, और क्यू देके रखा था अपन को 18%। तो कितना हो गया ये, कैलकुलेट करिए, 3,60,000 डिवाइड बाई 18%, तो ये अपना हो गया 20 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वैल्यू की मतलब फर्म की अपन को टोटल वैल्यू 20 लाख यहाँ पे पता चल गई। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं रिटर्न, ठीक है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखिए सबसे पहले अपन को वैल्यू ऑफ फर्म पता है, तो यहाँ पे अपन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको कि अपन वीएफ शॉर्ट में बोलते हैं, कितनी है, 20 लाख है, तो अपन ने ऊपर निकाली है। अब अपन निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में वी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, जो भी हो जाएगी अपनी 20 लाख, कितने परसेंट, 50%, अल्फा लिमिटेड की कितने 50% थी, तो ये हो जाएगी 10 लाख, ठीक है। ऐसे ही मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, इसको अपन वीडी बोलते हैं यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 20 लाख का कितना, 50%, ये भी हो जाएगी अपनी 10 लाख, ठीक है। अपन को तो दोनों की वैल्यू पता चल गई, सब अब क्या निकालेंगे अपन, या जो अपन के ही निकालेंगे, तो के ही निकालने के काम में आएगा, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले अपन रिटर्न निकाल लेते हैं, तो ईवीआईटी अपन को पता है, ईवीआईटी कितना है, 3,60,000 है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट अपन को पता चल गया यहाँ पे, डेप्ट कितनी है, 10 लाख रुपीज है, डेप्ट यहाँ पे अपनी 10 लाख रुपीज है, और अपन को इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8%, क्योंकि उन्होंने अपन को पहले ही बता दिया था कि जो अपना इंटरेस्ट है यहाँ पे कितने परसेंट है, 8% है, अपन 8% से इंटरेस्ट लगा देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 8%, हो जाएगा 80,000, माइनस कर देंगे इसमें से, क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो 3,60,000 माइनस 80,000, तो कितना आ जाएगा, 2,80,000 अपना आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की यही कमाई है, तो इसमें अपने 2% होल्ड करके रखा था, तो यहाँ पर रिटर्न कितना आ जाएगा, इफ वी होल्ड 2% देन रिटर्न कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2,80,000 इंटू 2%, तो 2,80,000 इंटू 2% हो जाएगा अपना 5600, ठीक है। अगर अपन ने जो अल्फा लिमिटेड है उसमें अपन 2% होल्ड करके रखा है, तो अपन यहाँ पे 5600 की अपनी यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने पहला पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ पे अपन डालते हैं पहला, ठीक है, ए का पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब के अपन को निकालना है, तो दूसरा पॉइंट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, के बोल सकते हैं। तो के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के, ठीक है, तो आपको पता होगा वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन को पता है कितनी है, 10 लाख रुपीज है, ऊपर ही कैलकुलेट की थी अपन ने। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अभी ऊपर निकाला 2,80,000, की यहाँ से अपन को पता चल जाएगी, ठीक है। तो के जाएगा यहाँ पे ऊपर, 2,80,000 यही रहेगा, डिवाइड बाय कर देंगे अपन यहाँ से, 10 लाख नीचे आ जाएगा, तो के कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2,80,000 डिवाइड बाय 10, हो जाएगा यहाँ पे 0.28, मतलब 28%,
तो यहाँ पे अपन ने के यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। बिल्कुल आसान था ना, कुछ भी अपन यहाँ पे कठिन नहीं था, सब अपन को वैल्यू को रखते जाना और अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया। इन्होंने दो चीजें पूछी थी, क्या पूछी थी यहाँ पे, पहले अपन को पूछा था अगर 2% अगर अपन यहाँ पे होल्ड करते तो कितना रिटर्न होगा, और दूसरा यहाँ पे के ही पूछा था, तो वो अपन ने यहाँ पे बता दी। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन्होंने इसमें भी क्या पूछा अपन को, सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न मतलब के ही पूछा है, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे बी पॉइंट का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको अपन की बोलते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म तो अपन को पता ही है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दोनों की सेम है, कितनी है 20 लाख है। तो अब मार्केट वैल्यू ऑफ कितनी निकाल लेंगे इससे, मार्केट वैल्यू ऑफ कितनी थी अपनी थी 80%, तो 20 लाख इंटू 80%, तो कितना हो जाएगा 20 लाख इंटू 80%, तो हो जाएगा अपना 16 लाख। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 20 लाख इंटू 20%, तो कितना हो जाएगा, ये बचा होगा 4 लाख, इसका डेब्ट का हो जाएगा। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है के, तो अपन वही अपना वी वाला मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल काम करते हैं। पहले उससे पहले अपन को यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपन पहले वो निकाल लेते हैं। तो ईबीआईटी तो अपन पता है कितना है, दोनों के 3,60,000 है, माइनस इंटरेस्ट जो कि अपना यहाँ पे डेब्ट कितनी 4 लाख है, इंटू करेंगे 8% से, तो अपना रेट भी सेम है, तो 4 लाख इंटू 8%, तो हो जाएगा यहाँ पे 32,000, माइनस कर देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो 3,60,000 माइनस 32,000 कितना हो जाएगा 3,28,000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अपन निकाल लेंगे यहाँ से की वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन को पता है कितनी वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ने ऊपर ही निकाली है, ये अपनी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो अपन ने यहाँ पे 16 लाख निकाल के आए हैं ऊपर से, ये आया अपना 3,28,000 डिवाइड बाय कर देंगे के से, तो के कर देंगे ऊपर ट्रांसफर, और ये आ जाएगा अपना नीचे 3,28,000 नहीं रहेगा, 16 लाख आ जाएगा अपना नीचे, तो आ जाएगा के, तो 3,28,000 डिवाइड बाय 16 लाख, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.205 आ रहा है, मतलब 20.5% यहाँ पे अपना के आ रहा है। एक बार मैच कर लेते हैं अपन, सेम आ रहा है अपना, ये देखिए आ रहा है 28%, तो अपना आया था यहाँ पे 28%, और दूसरे का आ रहा है यहाँ पे, दूसरे का देख लेते हैं 20.5%, तो अपन का यहाँ पे सेम आ रहा है 20.5%। ठीक है, अपन को दूसरा क्या निकालना था, एक और चीज पूछी थी इन्होंने बी के सेकंड पॉइंट पे, एनालाइज व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम अल्फा लिमिटेड, मतलब देखिए जो अपनी यहाँ पे के है, अल्फा लिमिटेड की कितनी आ रही 28% आ रही है, और बीटा लिमिटेड कितनी आ रही 20.5%, मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए मैं आपको इसका रीजन, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी, तो जब मैंने मेथड पढ़ाई थी आपको, जो अपनी 4 मेथड थी, तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिए जो अपना अल्फा लिमिटेड है, ठीक है, अल्फा लिमिटेड में देखिए यहाँ पे डेप्ट का परसेंटेज, देखिए डेप्ट का परसेंटेज 10 लाख रुपीज, और यहाँ पे देखिए डेप्ट का परसेंट है अपना 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो अल्फा लिमिटेड में क्या है, डेप्ट का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, जहां पे भी अपना डेप्ट का पैसा मतलब उधारी का पैसा ज्यादा रहता है, तो क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर को मतलब टेंशन होने लगती है कि उधारी बढ़ती जा रही है, तो उनकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है, क्योंकि डेप्ट का पैसा बढ़ रहा है, तो वो सोचेंगे कि अगर उधारी का पैसा बढ़ रहा है तो अपना मतलब रिस्क ज्यादा है, तो अपना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी वो बढ़ा लेते हैं। लेकिन सेम बीटा लिमिटेड
लिमिटेड में यहाँ पे डेप्ट का परसेंटेज कम है, ठीक है, सिर्फ 20% है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क कम है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे कम होगी। इसलिए यहाँ पे क्या है कि डिफर कर रहा है किससे, अल्फा लिमिटेड से। तो अपन यही लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे अपन इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। अपन यहाँ पे इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ही यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में वही बोला है, इसलिए अपन यहाँ पे के यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर चाहे तो अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं के, बाकी अपन को इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ही यहाँ पे यूज करना है। इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब की ऑफ अल्फा लिमिटेड या फिर लिखो बीटा लिमिटेड is less than alpha limited because depth percentage in beta limited is lower than अल्फा लिमिटेड। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा और कुछ ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दोनों पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, मतलब यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन कराया है जिससे कोई जल्दबाजी नहीं हो और एक एक पॉइंट अपन को यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाली वीडियो में इलस्ट्रेशन 5 को ही रखते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन जो 6 से है अपना एक आर्बिट्रेज का नया कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अपन जो आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट अलग से करेंगे। तो जो अपना इलस्ट्रेशन 6 से स्टार्ट है आर्बिट्रेज के 3-4 क्वेश्चन लगातार है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उनको एक ही वीडियो में कवर करें, जिससे आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को अपन यही एंड करते हैं, मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहाँ पर नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको क्या है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए इसका, तो मैं एक काम करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां जाके नोट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।